हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? बोलता अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, गुलाब जामुन का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी तो नहीं आ गया कहीं? खैर, सबके अपने अपने फेवरेट होते हैं ना। मैक्सिमम लोगों के बड़े फेवरेट होते हैं ये गुलाब जामुन। वैसे मुझे मीठा पसंद नहीं, आई डोंट लाइक स्वीट। ओके, खैर हमें गुलाब जामुन हमारा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव है हमारा इसका सोल्यूशन निकालना जो हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है कि हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो बोलता है एक गुलाब जामुन है, उस वो क्या कंटेन करके रखता है? शुगर सिरप। उसमें कितना? 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। यानी कि एक गुलाब जामुन का जो सिरप है, मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो 30% है। बोलता फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो बोलता है अप्रोक्सीमेटली बताइए कि कितना 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप आता होगा, मतलब उसमें कितना वॉल्यूम होगा। बोलता है ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स। देखो बेटा, ये गुलाब जामुन ऐसे नहीं है, सर्कल की शेप में नहीं है। इस तरीके से शायद आपने गुलाब जामुन शायद क्या देखे ही होंगे, सबको ही पसंद होते हैं गुलाब जामुन, होते हैं ना इस तरीके से। इसमें एक पिंक कलर का फ्लेवर भी आता है। मुंह में पानी तो नहीं आ गया? क्या बोलते हैं उसको, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा ना। खैर मैं स्वीट्स इतना नहीं ना खाती, तो मुझे कैटेगरीज भी नहीं पता। तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा क्या बोलते हैं उनको, जो पिंक कलर के गुलाब जामुन होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की शेप में। तो अब देखो बेटा, शेप कैसी है? ऐसे सिलेंडर और साथ में क्या आ जा रहा है? गोलाई मतलब ये हेमिस्फीयर की शेप में आ जा रहा है ना। और उनका जो बोलता है टोटल जो लेंथ है गुलाब जामुन की वो 5 सेंटीमीटर दी गई है। और जाहिर सी बात है, सिलेंडर और हेमिस्फीयर की बात हो रही है तो डायामीटर तो होगा ही होगा। तो डायामीटर कितना दे दिया गया? 2.8 सेंटीमीटर दे दिया गया। तो आपको वॉल्यूम निकालना है भाई सिरप का, तो निकाल लेते हैं। इसमें क्या बड़ी बात है? देखिए, जो डायामीटर है वो कितना दिया गया आपको? 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होता है? डायामीटर अपॉन 2, यानी कि 2.8 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो रेडियस कितनी आ गई? 1.4। अब देखो, आपको निकालना क्या है? हाइट निकालनी है किसकी? अब देखो, इतना इतना तो ये सिलेंडर आपको तो टोटल दी गई है ना 5 सेंटीमीटर। तो अब आप ऐसा क्या करें कि आपका ये आ जाए मतलब सिर्फ सिलेंडर की हाइट चाहिए आपको। तो इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो भी इस तरीके से ही था ना, हाइट ऑफ सिलेंडर। देखो रेडियस कितना है अभी अभी आपका? 1.4। तो ये जो है यहां से लेके यहां तक जो रेडियस आया वो कितना है? देखो बेटा, ये क्या इतना इतना, ये इस तरीके से होगा ना। ये मान लो ये हेमिस्फीयर है इस तरीके से। तो ये रेडियस कितना आया है? अगर आप यहां से देखते हो तो ये रेडियस यहां से लेके यहां तक कितना आया? 1.4। और यहां से लेके यहां तक भी रेडियस कितना होगा? 1.4। तो यानी कि यहां से भी आपको 1.4 माइनस करना पड़ेगा, यहां से भी आपको 1.4 माइनस करना पड़ेगा। दोनों साइड से करना पड़ेगा ना, क्योंकि इतनी इतनी कितनी आ रही है? 1.4। क्योंकि रेडियस जितनी इधर इस साइड होगी उतनी इस साइड होगी। समझ आ रहा है? लेंथ तो दी गई है, यहां से भी 1.4 है, तो आपको दोनों साइड से क्या कर देनी है? माइनस कर देनी है। ठीक है, तो 1.4 माइनस माइनस प्लस ही करते हैं। तो 5 माइनस 2.8, तो 5.0 2.8, 10 में से 8 गया 2 और ये आ गया 2। तो जाने कि आपकी जो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आ गया? 2.2 सेंटीमीटर। समझ आया ना ये मैंने क्या किया? रेडियस है ना, देखो कैसे होती है रेडियस, ये जितनी ये होगी उतनी ये होगी। समझ आ गया? इसलिए मैंने किया, क्योंकि यहां से भी 1.4 को माइनस, क्योंकि हमें सिर्फ इतनी इतनी चाहिए थी। और ये जो हाइट थी ये हमें पूरे रसगुल्ले की, गुलाब जामुन की बता रहे थे। समझ आ गया? खैर मैंने तो कैटेगरी चेंज कर दी। ठीक है, तो आपने वो फोकस नहीं करना, आपने सिर्फ ये देखना है कि आपको सिर्फ यहां की सिलेंडर की हाइट बोल रहा है ये। ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आ गया?
2.2, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 22/10। अब आपको निकालना क्या है बेटे, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिरप। तो मैं सारा इकट्ठा ही लिख दूंगी। तो पहले तो एक गुलाब जामुन का निकालोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे और 30% के हिसाब से चलना है। जैसे कि वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, कईयों के तो मुंह में पानी आ रहा है, क्वेश्चन भाड़ में जाए, पहले हम ऐसे करते हैं गुलाब जामुन ही खाते हैं। नहीं, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 30%। लो, मार्कर ही गिर गया, एक सेकंड रुकना, सॉरी बेटे, मार्कर ही गिर गया। बिना खाए मुझे एनर्जी आ गई, मेरे को लग रहा है। ठीक है, तो इसको करो, नोट करो, मैं क्वेश्चन इरेज कर देती हूँ। ये भी कर दो इरेज, सारी कैटेगरीज बता दी मैंने आपको। ठीक है, अब देखो 1 गुलाब जामुन का निकाल लेते हैं पहले। तो अगर पहले आपका काम है एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना, तो देखो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, उसमें क्या आता है, एक तो आ रहा है सिलेंडर और एक क्या आ रहा है, 2 हेमिस्फीयर आ रहे हैं। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है πr²h प्लस 2 हेमिस्फीयर है, तो 2 मल्टीप्लाई 1/3 πr²h। लगा पता, अरे πr ये हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, 1/3 πr²। बाय मिस्टेक से लिख दिया था मैंने, 2 × 1/3 πr²। ठीक है जी, और 2 हेमिस्फीयर है तो इसलिए मैंने यहां पे 2 लिख दिया। आई रिपीट अगेन, वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंडर का फॉर्मूला आ गया πr²h और हेमिस्फीयर का कितना आ गया, 2/3 πr²। तो 2 हेमिस्फीयर है ना, इस साइड को भी और इस साइड को भी है, तो 2 के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो πr² कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, h प्लस 2 × 4, 4/3 r। देखो ये स्क्वायर बाहर आ गया, तो ये क्यूब है, तो 3 में से 2 गए 1, तो एक तो अंदर बचेगा ही बचेगा। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई, रेडियस कितना आया था 1.4, उसको आप ऐसे लिख सकते हो 14/10 मल्टीप्लाई 14/10। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए हाइट कितनी आई है, और ये किसकी हाइट की बात हो रही है, सिलेंडर की हाइट की बात हो रही है ना, हेमिस्फीयर में तो हाइट नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। ठीक है, और जो चीज रेडियस सेम है तो इसलिए मैंने कॉमन ले लिया r² को, अदरवाइज अगर उन दोनों की रेडियस अलग होती फिर हम कॉमन नहीं ले सकते थे। समझ आ रहा है ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हाइट कितनी आ गई बेटे, अभी तो निकाली थी, हाइट कितनी आई थी 22/10 प्लस 4/3, रेडियस कितनी है 14/10। ठीक है, 10 से 10 कैंसल आउट, नहीं हो सकते कुछ भी, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको ना जो 10-10 वाले होते हैं ना, इसको कैंसिल नहीं करना होता, फिर इजीली पॉइंट लगाने को आसानी रहती है। 14 × 2 = 28/10 × 10 100। आगे देखिए 22/10 प्लस 14 × 4 = 56/30। ठीक है, करो नोट इतना इतना। तो पहले 22 को 28 के साथ मल्टीप्लाई कर लूं, 8 × 2 = 16, 1 बचे, 8 × 2 = 16 17, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 6, 8 9 10 11, 8 9 10 11, 11 आ गया, ये 6 आ गया, यानी कि बेटे 616/10 × 10 100।
ये कितना आ गया 100। अंदर आइए, अब 10 और 30 का क्या लेना आपको एलसीएम। तो देखो 30 और 10 का एलसीएम लिया तो 2 15 जा 30, 2 5 जा 10, फिर 3 5 जा 15, ये 5 ये 5, 2 3 का 6 6 5 जा 30। हाँ हाँ मुझे पता, आपको पता था कि 30 आएगा एलसीएम, लेकिन मेरा तो काम है ना आपको एक एक चीज बताना। अब देखिए 10 3 जा 30, 3 22 जा 66, ठीक है जी, प्लस 30 1 जा 30, 156 जा 156। अब देखो 66 और 56 को प्लस कीजिए, 6 6 12, 6 5 11 12, कितना आ गया 122। तो 616 अपॉन 100 और ये कितना आ गया 122 अपॉन 30। ठीक है बेटे, तो आप इसको यू मान लीजिए भाई। इतना इतना क्यों कर रही हूं, थोड़ा धीरज रखिए। मैं क्यों आपको बोल रही हूँ कि ये वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन का इतना छोड़ दीजिए, वो इसीलिए अभी पता चल जाएगा। मैं ये ऊपर की कैलकुलेशन इरेज कर रही हूं, ठीक है बेटे, नोट कर लो जिसको करनी है। अब देखो हमारी क्या डील हुई थी, एक गुलाब जामुन था ना, मैं दोबारा से लिख देती हूँ वो साफ हो गया होगा। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन है ना, मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 30%, यानी कि 30 अपॉन 100। 30% को आप 30 अपॉन 100 लिख सकते हैं ना बेटे, बच्चे लिख सकते हैं, तो लिख दिया। अब जो हमारा एक गुलाब जामुन का इतना इतना वॉल्यूम आया ना, फिलहाल इतना ही आया ना, तो आप यहां पे लिख दीजिए बेटे 616 अपॉन 100, 122 अपॉन 30 मल्टीप्लाई, यहां पे 45 है बेटा, सॉरी 45 गुलाब जामुन का पूछा है, मल्टीप्लाई 30 अपॉन 10। तो इस 30 से मुझे ये 30 कैंसिल आउट करना था, इसीलिए मैं क्यों फालतू के कैलकुलेशन को बढ़ाऊं, इसलिए। और हमें ये तो पूछा नहीं है कि एक गुलाब जामुन का निकालना है, हमें तो ओवरऑल सिरप पूछा है ना, तो हमें तो ओवरऑल से मतलब है। तो अब देखिए क्या बचा आपके पास, 616 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 122 अपॉन, ये कितनी जीरो बची नीचे, 30 अपॉन 100, 4 जीरो बच गई। 30 यहां 30% मतलब 30 अपॉन 100 होगा इसका, ठीक है, परसेंट 100 ही लगेगा ना। अब जीरो काटने की कभी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन उतनी लंबी होती जाती है, ठीक है जी। तो अब मैं आपको मल्टीप्लाई भी करके बताऊं, ठीक है जी, वो भी करके बताएंगे। तो 616 को मल्टीप्लाई कीजिए किसके साथ, 45 के साथ, पहले 122 के साथ कर लेते हैं। 2 6 का 12, 1 बचे, 2 1 जा 2 3, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 1 बचे, 2 1 जा 2 3, 2 6 जा 12, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, 2 5, 3 2 5, 6 5 11, 2 3 4 5, ये 7, ठीक है। अब 7 5 1 5 2 को मल्टीप्लाई करना है, कोई गलती हो जाए तो माफ करिएगा, मुझे उल्टा बता दीजिएगा कि मैंने यहां पे गलत किया है, ठीक है। तो 5 2 जा 10, 1 बचे, 5 5 जा 25, 26, 2 बचे, 5 1 जा 5 7, 5 5 जा 25, 2 बचे, 5 7 जा 35, 36 37, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 बचे, 4 1 जा 4 6, 4 5 जा 20, 2 बचे, 4 7 जा 28, 30 आ गया। 0 9 10 11 12 13 14, 9 10 11 12 13 14, 14 आ गया, ये 8 आ गया, 6 5 11, ये 8 आ गया, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया। ओफ इतना बड़ा, चलो लिख लीजिए 338184 अपॉन 1 2 3 4, ठीक है जी। 1 2 3 4 डेसिमल कहां लगेगा, 1 2 3 4 यहां पे, तो 338.1840, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 338। बाकी जो यूनिट्स थी वो किसमें थी, सेंटीमीटर में, तो वॉल्यूम पूछा है सिरप का,
तो सेंटीमीटर का क्यूब। तो आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ, यहां पे लिखते हो वॉल्यूम ऑफ सिरप कितना आ गया 338 सेंटीमीटर का क्यूब। लगा पता, आया समझ में? कैलकुलेशन भी मैंने करके बता दी, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।